नमस्कार। सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि। उनका जन्म हिमालय की सुरम्य घाटियों में बसे कौसानी में हुआ। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में पला बड़ा यह व्यक्तित्व प्रकृति के सौंदर्य का चितेरा बन गया। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई पूरी करके जब ये गोसाई दत्त, उनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, अपने स्कूल पहुंचा तो उन्होंने अपना नाम बदल के सुमित्रानंदन पंत रखा और कविताएं करने लगे। बाद में ये कॉलेज में पहुंचे और जब ये कॉलेज पहुंचे तो गांधी जी ने उस समय तक असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया था 1920 में, और उनके आह्वान पर जैसे सैकड़ों और लोगों ने सरकारी सेवाएं छोड़ दी, स्कूल छोड़ दिए, अदालतें छोड़ दी, सुमित्रानंदन पंत ने भी कॉलेज छोड़ दिया और स्वाध्याय में लग गए। स्वाध्याय के माध्यम से ही आपने भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति और भारतीय साहित्य का अध्ययन किया और अपनी साहित्य साधना प्रारंभ की। सुमित्रानंदन पंत ने अपनी साहित्य साधना में जो कुछ रचा काफी महान था। अपने परवर्ती समय में तो वो प्रगतिवादी धारा की तरफ झुक चुके थे, क्योंकि एक संवेदनशील व्यक्ति समाज की समस्याओं से विलग नहीं रह सकता। उनकी कृति चिदंबरा पर उनको भारत के साहित्य सम्मान, सर्वोच्च साहित्य सम्मान है भारत का, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्योंकि सुमित्रानंदन पंत न केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य के जीवंत और सजीव चित्रों के लिए जाने जाते हैं, वरन उन्होंने जीवन और प्रकृति के मध्य जो एक साहचर्य है, जो एक तादम्य है, उस पर भी अपना प्रखर चिंतन हम सबके सामने रखा। नौकाविहार उनकी जो कविता है वो प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ ऐसे ही कुछ यथार्थवादी चिंतन और विचारों का दिग्दर्शन हमको कराती है। अक्सर हम लोग पिकनिक पे जाया करते हैं और यदि वहां कोई नदी और झील हो तो नौका विहार भी करते हैं, बोटिंग भी करते हैं, है ना। नौका विहार अर्थात बोटिंग भी करते हैं और उस पर हो फिर चांदनी रात, आहा, मजा आ जाता है। तो बताइए, ऐसे वातावरण में कोई भी संवेदनशील हृदय व्यक्ति क्या कविता रचने से अपने आप को रोक पाएगा? नहीं ना। सुमित्रानंदन पंत भी नहीं रोक पाए। जब वे इलाहाबाद के संगम पर, जहां गंगा, यमुना और सरस्वती नदी मिलती हैं, दशमी की तिथि है, रात का पहला प्रहर है, और अपनी नाव के साथ जब नदी की प्रवाह में यात्रा कर रहे हैं तो उनके विचार भी उसी लौ में बह गए और उन्होंने उस प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण अपनी छायावादी शैली में, छायावादी शैली के तमाम गुण विद्यमान हैं इस कविता में, छायावादी शैली के अंतर्गत एक काव्य रूप में परिणित कर दिया। और उनकी यह कविता, उनका प्रसिद्ध एक काव्य संग्रह है गुंजन, उसमें संग्रहित है। पंत ने इस कविता के माध्यम से केवल गंगा नदी के सौंदर्य का या वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का जीवंत चित्र हमारे सामने प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि वो इसके माध्यम से हमको जीवन के यथार्थ और जीवन का जो सत्य है, शाश्वत सत्य है, वो भी हमारे सामने रखते हैं बड़े प्रतीकात्मक शैली के साथ। पंत ने बताया है कि ये जो नदी का प्रवाह है ना, वो हमारा जीवन क्रम है, और ये जो नाव है ना, वो हमारा जीवन है। जैसे नदी का प्रवाह चिरंतर चलता रहता है, पर्वत से निकलती है, सागर में जाके मिल जाती है, तब तक निरंतर बहती रहती है, ऐसे जीवन क्रम भी निरंतर बहता रहता है, जीवन कभी रुकता नहीं। और जैसे संगम हो रहा है ना गंगा, यमुना और सरस्वती का यहाँ, ऐसे ही हमारे जीवन में भी अनेक संघर्षों का संगम होता है, जीवन मरण का संघर्ष होता है। और नौका विहार करते करते जैसे हम घाट पर पहुंच जाते हैं ना, अपनी नौका विहार के अंतिम सोपान पर, वैसे ही हमारा जीवन भी
जीते जीते हम ठहराव पर चले जाते हैं, जिसे लोग मृत्यु कहते हैं। लेकिन वो मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, क्योंकि एक जीवन मरता है और दूसरा जीवन पैदा हो जाता। चिरंतन चलती रहती है ये प्रकृति, शाश्वत है ये प्रकृति। कुछ इसी तरह के भावों के साथ, दर्शन के साथ ये कविता सुमित्रानंदन पंत ने रची है, और आज मैं चाहूंगी कि इस कविता का पाठ मैं आपके सामने करूं और आप इसका आनंद उठाएं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल, सैकत शैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है शांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीप्त मृदु करतल, लहरें उस पर कोमल कुंतल, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, चंचल अंचल सा नीलांबर, साड़ी की सुकड़न जिस पर शशि की रेशमी वह से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। क्या बात, किस तरीके से उन्होंने छायावादी शैली में गंगा नदी को चित्रित किया है। आगे वो कहते हैं कि चांदनी रात का प्रथम प्रहर, चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के शुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला कांकर का राजभवन, सोया हज में निश्चित प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। किस तरीके से हम अपनी नौका को लेके नौका विहार के लिए चले, उसका वर्णन इस छंद में किया गया था, स्वच्छंद छंद में, और बड़ी संस्कृत निष्ठ परिनिष्ठित भाषा में। आगे वो कहते हैं, नौका से उड़ती जल हिलोर, जब नौका चलती है तो जल हिलोर लहरें उठती हैं, नौका से उड़ती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चित, कुछ खोज रहे चल तारक दल, ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों का चंचल, अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, मल तैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचों में ओझल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दशमी का शशि निज त्रियक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। लहरों की ओट में चंद्रमा, ऐसा लग रहा है जैसे वो घूंघट है और चंद्रमा बार बार झांक रहा है। आगे कभी कहता है कि जब पहुंची चपला बीच धार, जब मेरी नदी बीच धार में, मेरी नाव बीच धार में पहुंच गई तो क्या होता है। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार, दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर, अति दूर क्षितिज पर विटप माल, लगती भ्रू रेखा सी अराल, अपलक नभ नील नयन विशाल, माँ के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक द्वीप, उर्मिल प्रभा का कर प्रतीप, वह कौन विहग, वह कौन विहग, क्या विकल कोक, उड़ता हर ने निज विरह शोक, छाया को कोकी का विलोक। क्या सुंदर, क्या कल्पनाएं की हैं, उत्कृष्ट कल्पनाएं कवि की यहाँ दिखाई दे रही हैं कि चकोर भी अपनी परछाई को जल में देखकर चकोरी समझ बैठा और उससे मिलने के लिए व्याकुल हो उठा, इसलिए वो आसमान में उड़ रहा है। आगे कवि कहता है कि पतवार घुमा अब प्रतनु भार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चलकर तल पसार, भर भर मुक्ता फल फैन स्पार, बिकराती जल में तारहार, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियां जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल, लहरों की लतिकाओं में खिल, सौ सौ शशि सौ सौ उड़ू झिलमिल, पहले फूल जल में फैनिल, अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से मेले सहज था, हम बड़े घाट को सोहत सा। कवि कह रहा है नौका विहार करने के बाद हम उत्साह के साथ वापस अपनी यात्रा पे चल दिए, पुनः हम अपनी घाट की तरफ चल पड़े। और जब हम घाट की तरफ चल पड़े तो हमारे मन में क्या भावनाएं, क्या विचार आ रहे थे, क्या चिरंतन सत्य कवि का साक्षात्कार कर रहा था। कवि ने उसका साक्षात्कार किया और लिखा कि ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, सुनिए इसमें ध्वनित जो व्यंजित जो भाव है उसको देखिए, जीवन का जो यथार्थ है, जीवन का जो सत्य है उसको महसूस करें तो पंत की ये कविता सार्थक हो उठेगी।
जो जो लगती है नाव पार, उनके आलोकित शत विचार। इस धारा सी जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास। शाश्वत शशि का ये रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास। हे जग जीवन के कर्णधार, हे जग जीवन के कर्णधार, चिर जन्म मरण के आर पार। शाश्वत जीवन नौका विहार। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण, करता मुझको अमृत दान, करता मुझको अमृत दान। यह है पंत की नौका विहार कविता, जो हमारे रोम रोम में प्राकृतिक सौंदर्य और जीवन के शाश्वत प्रश्नों को, चिंतन को हमारे सामने, हमारे सम्मुख प्रस्तुत करती है और एक संदेश देती है कि जीवन कभी नहीं मरता। ये मानव जाति अमर है, सृष्टि और प्रलय के अपने क्रम हैं, लेकिन जीवन चिरंतन है, शाश्वत है। कितनी आस्था और आस्तिकता से भरा हुआ उनका चिंतन। आशा है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसका भाव, इसकी व्याख्या, इसका काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए विदा। थैंक यू सो मच।